एक सवाल आया है कि कोई आदमी मर गया है, शरीर छोड़ दिया है, उसकी मौत हो गई है, शरीर को जला दिया गया है या मिट्टी में गाड़ दिया गया, दफना दिया गया, तो क्या उस आदमी के नाम पर चलावा चौका आरती कर क्या उसकी आत्मा को सतलोक भेजा जा सकता है, या कोई स्वर्गलोक या पैराडाइज या जन्नत? यदि उसकी आत्मा कहीं भटक गई है, रास्ते में पड़ी है, किसी पिंड में है, किसी बर्तन में है, मिट्टी के हांडी में फंस गई है उसकी आत्मा, तो क्या उस आत्मा को सीधे सतलोक या स्वर्गलोक भेजा जा सकता है? जब कोई आदमी मर जाता है तो ऐसे ही कर्म कांड किए जाते हैं। अलग अलग मत मजहब और परंपरा में सब जगह है। मुसलमानों में भी कर्म कांड है, उनके नाम से बहुत कुछ किया जाता है। मौत एक ऐसी चीज है जिससे हर आदमी डरता है, क्योंकि हर आदमी को मरना है, कल कल नहीं परसों, परसों नहीं बरसों तो मरना ही है उनको। इसलिए हर आदमी मौत के सामने सरेंडर है। तो आज हम समझेंगे कि जो मर गया है, हमारे दादाजी या हमारी दादी जी, जैसे कि अभी हम बैठे हैं यहाँ भीमा देवी निरोला के इस कार्यक्रम में, तो उनके नाम पर जो ये अनुष्ठान और भंडारा हो रहा है, तो क्या हम उसकी आत्मा को वहाँ सही जगह पर भेजने के लिए यहाँ बैठे हैं? ये कार्यक्रम किस लिए है, किस लिए ये हो रहा है, और क्या सही स्थान पर उनको पहुँचा सकते हैं, ये समझना है। अब ये दादी तो आज से कितने बरस पहले चली गई है? 7 बरस पहले ये जा चुकी है। तो अब उसकी जो गतिविधि रही है वो तो उसके कर्म कमाई के अनुसार हो गया है। उसकी आत्मा कहीं पेड़ पर, कहीं झाड़ पर, कहीं सागर माथा पर नहीं फंसी है, न किसी हांडी में है, न किसी टोकरी में है, और ना कहीं ऐसी जगह में उलझ गई है जहाँ जंजाल और जंगल है। वो अपनी कर्म कमाई लेके चली गई है। किसी भी आदमी को जो मर गया है उसके नाम से हम कुछ भी करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। वो जो कर्म किया उसके अनुसार से उसकी गति और दुर्गति हो गई। अच्छा कर्म किया जीते जी, तो वो अपने आप में ही जीते जी स्वर्गलोक है। अच्छा किया है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसके पास बैठते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और लोग दिल में बैठाते हैं उस आदमी को, चाहे जो भी हो। लेकिन जो बुरा काम किया हो तो लोग उसके नाम पर थूकते हैं। जैसे भारत में एक घटना घटी थी, भारत की एक घटना घटी थी। एक ही दिन अब्दुल कलाम साहब को साउथ इंडिया रामेश्वरम में अंतिम संस्कार किया जा रहा था, अंत्येष्टि हो रही थी। और उसी दिन एक और आदमी जो पठान ही था, मुसलमान, एक तो ये अब्दुल कलाम साहब हो गए मुस्लिम बिरादरी से, दूसरा एक और नाम था जिनको मैं नागपुर आश्रम में था तो मेरे बाजू में ही जेल में उसको फांसी दी जा रही थी। एक को फांसी और दूसरे पर अंतिम संस्कार, दोनों मुसलमान। तो क्या दोनों की गति एक हुई होगी? सोचिए जरा। अब्दुल कलाम साहब भारत के मिसाइल मैन कहलाते हैं। वो आदमी ना मुसलमान था ना हिंदू था, बल्कि सच्चा इंसान था। दूसरा आदमी जिसको फांसी दी जा रही थी उसका नाम था याकूब मेमन, वो आतंकवादी था। तो लोग उसके नाम पर थूक रहे थे, गाली दे रहे थे, लेकिन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम के नाम पर लोग खुशियां मना रहे थे, उनके याद कर रहे थे, उनके बातों का, उनके राष्ट्रपति होने का, मिसाइल मैन होने के, कैसे वो गरीबी से निकलकर इतना दुनिया का बुलंद आदमी बना था, टॉप लीडर दुनिया का वो। या तो आदमी दोनों मरे। तो मरने के बाद मोदी गए थे उसके अंत्येष्टि में, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जाने से अब्दुल कलाम साहब को जन्नत मिल गई होगी? नहीं, उसने अपनी कमाई से जन्नत हासिल किया है। लेकिन ये याकूब मेमन, इनके लिए कितने भी लोग आ जाएं, आतंकवादियों को डॉन भी आ जाए, दाऊद इब्राहिम, तो भी उनको जन्नत नहीं भेज सकते। वो दोजख में ही जाएगा, नरक में ही जाएगा, क्योंकि गलत करना ही नरक में जाना है। समझ में आ रही बात? तो मरते मरते अपने को ठीक करना है। मरने के बाद कोई, चाहे आप 1000 साल तक चलावा चौका आरती करो, कलश सजाओ, ये पान के पत्ते लगाओ, आम के पत्ते, नारियल, फूल, सुपारी, पीला चावल, धूप, अगरबत्ती, और नारियल फोड़ो, नारियल मोड़ो, तिनका तोड़ो,
और पान परवाना करो, हजारों प्रकार के अनुष्ठान करो, दुनिया भर के पंडित पुजारी और धर्म के ठेकेदारों को बुला लो, कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। जिनके घर में कुछ संपत्ति है, अपने माँ बाप गुजर गए हैं, तो उसके नाम पर भोज भंडारा करना बुरा नहीं है। उन्होंने कुछ छोड़ा है, पूरा घर आपका हो गया उसके मरने के बाद, पूरी खेती आपकी हो गई, जमीन जायदाद रुपये पैसे बैंक बैलेंस जो था वो सब आपका हो गया। तो वहाँ से 10वां हिस्सा निकाल करके यदि आप कुछ खिला दिया, किसी बच्चों को ही खिला दो, ज़्यादा पैसा नहीं है तो बच्चों को ही खिला दो, टॉफ़ी बांट दो, फ्रूट्स बांट दो, मिठाई बांट दो। आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं तो मोहल्ला वालों को बुला लो, या जो गरीब लोग हैं उनको दे दो, जो बिल्कुल वाकई में तंग हैं, जिनको ज़रूरत है रोटी कपड़ा और मकान की, उनके लिए कुछ मदद करो। और यदि आप सच्ची समझ के साथ जीना चाहते हो, मरने वाले आत्मा को शांति मिले, आप ऐसा सोचते हो, तो आप लोगों को साधु संतों को बुलाना चाहिए। उनकी शांति के लिए नहीं, बहाना जरूर है उनकी शांति का, मर गए या मर गई उसका, लेकिन साधु संत आते हैं तो अपनी आत्मा को शांति मिलती है, जिंदा आदमी को। हाँ, जीवित आदमी के भले के लिए ये सत्संग होता है। तो चलावा चौका आरती जो लोग करते हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि मर गया उसका आप कोई बाल बांका नहीं करने वाले हो, चाहे कितना बड़े कड़ियार हो, चाहे पंथ श्री हो, चाहे हजूर श्री हो, आप उनके जीवन पर एक रत्ती भर कुछ फेर बदल नहीं कर सकते। जो वो मर के चले गए हैं, अपनी कमाई के अनुसार जो होगा वो होगा, वैसे ही कर्म से उनको वैसे योनि मिलेगी, वैसे ही यदि पुनर्जन्म का सिद्धांत माना जाए तो जन्म लेके आएगा या आएगी। लेकिन आप बोलते हो कि उसका भरम में आत्मा पड़ी हुई है, भटक गई है, तड़प रही है, दुखियारा जीव है, और हम चलावा चौका आरती करके, नारियल फोड़ के और तिनका तोड़ के और उसके बाद पान परवाना प्रसाद और दुनिया भर का कर्म कांड करके उनको सीधे सतलोक भेज देंगे, तो आपकी ये गलत फहमी है। तो इस तरीके से आज हमें समझना है। जैसे ये भीमा दादी, भीमा निरोला, जो उनका आदर्श था भीमा निरोला का। भीमा मतलब आप समझते हो, भीमा किसका नाम था? पूरी दुनिया में एक और बड़ा नाम हुआ है भीमा नाम से, वो था अंबेडकर की माँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के संविधान निर्माता कहे जाते हैं। उनके माँ का नाम भी भीमा था, तो ये भी बढ़िया नाम है। चलो, और ये संजीता है, ठीक है जी, संजीता भी बढ़िया नाम है। संजीता का मतलब होता है बिल्कुल जिंदा दिल इंसान। हाँ, मस्त एकदम, हर पल जो स्वस्थ और मस्त हो करके बड़ी संजीदगी के साथ, मतलब एकदम बढ़िया जीवन पूर्ण होकर और पूरी शिद्दत के साथ जीने वाले का नाम संजीदा होता है। तो इस तरीके से वो माता गुजर गई है, लेकिन उनके जीवन दर्शन से आज हमको सीखना है। जैसे वो बहुत बढ़िया मीठा बोलती थी, तो हम उनके परिवार के लोग हैं, उनके नाती पोते, उनके पोता पोती वंशज हैं, तो हमको क्या चाहिए, मतलब आप सबको क्या चाहिए? हाँ, वो किसी के लिए मौसी होगी, किसी के लिए बुआ होगी, किसी के लिए मामी, किसी के लिए भांजी, किसी की सास रही है, किसी की बहू रही है, ABCD Z तक बहुत सारी रही है। तो उनके जीवन दर्शन से उनके लोगों को अब अच्छे से सीखना है कि वो मीठा बोलते थे, कड़क जवाब नहीं देती थी, और सबके साथ घुल मिल करके जीना उनको पसंद था। ये मानवता के उनके अंदर बड़े दिव्य गुण थे। इन दिव्य गुणों को हमको जीना है और समझना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐसा हम करेंगे तो हमारी जो आवाज़ है या साउंड ऑफ साइलेंस है, वो उसके तक पहुंच जाएगी। अब आप कहोगे अभी तो आप मना कर रहे थे कि जो मर गया उसको कुछ नहीं मिलने वाला, फिर कैसे जाएगा वहाँ तक? देखिए, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, ठीक है? तो आत्मा नहीं मरती, तो आत्मा में जो दिव्य गुण हैं, प्रेम का, सदाचार, नैतिकता का, दया का, क्षमा का, संतोष का, वो गुण हर आदमी के अंदर एक ही है, अलग अलग नहीं है।
बॉडी अलग अलग है। जैसे दिया यहाँ पर 5 जल रहा है, फिलहाल 4 है, एक बाद में जलेगा, तो 5 दिए जल जाएंगे, लेकिन दिए में बाती अलग अलग है, रोशनी एक है। रोशनी में कोई फर्क नहीं है, उसका केमिकल रिएक्शन कर लो, उसका पूरा डिटेल निकाल लो वहाँ पर, लेकिन वो उसके अंदर जो आग है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस उसके अंदर से निकलेगी, और बुझाओगे तो जलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आग वही है, बाती अलग है, रोशनी वही है। इसलिए आत्मा का जो दिव्य गुण है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसी को समझाने के लिए साहब ने, यानी सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, जियत न तरे मुँह का तरिहो, जियता ही जो न तरे। जीते जी तर जाओ, मरने के बाद कोशिश मत करिए या सपना मत देखिए कि हमारे बेटे बहू अच्छा करेंगे। आप अच्छा करिए, बेटे बहू की उनकी अपनी कमाई होगी, जो वो करेंगे उनकी कमाई है, अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की। तो अपनी कमाई करना है, सबको अपना जीवन दिव्य और भव्य करना है। तो अभी और यही आचरण सुधारना है। आचरण इसलिए नहीं सुधारना है कि कोई साधु, कोई भारत से आया हुआ कोई सदगुरु अभिलाष साहब का चेला यतीन्द्र साहब बोल रहा है, इसलिए नहीं सुधारना है। या यहाँ सीता माई बैठी है कड़िहार, इनके नाम से नहीं आपको ठीक होना है। ना हमारे रामलाल साहब आए हैं, बढ़िया भजन सुनाए हैं, तो उनके सम्मान में अच्छा करना है। नहीं नहीं नहीं, अपने सम्मान में अच्छा करिए। आपको अच्छा करने का तुरंत रिजल्ट मिलता है, तुरंत पुरस्कार मिलेगा आपको, है ना। अवार्ड जो है, आपने अच्छा किया, तुरंत आपका अंदर भव्य हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, आह्लादित और रोमांचित हो जाएंगे, मतलब अच्छा महसूस होगा। रामरो हंछा भीतर से अच्छा महसूस करोगे आप, बढ़िया। तो ये है अच्छा करने का फील आना, महसूस करना। इस तरीके से आप सबको जीते जी अच्छा करना है। मरने के बाद कोई संभावना नहीं है फेर बदल करने का। अपने कर्म को आज और यही सुधारना है ना। तो अभी और यही इस कर्म को सुधारने के लिए हमें अच्छे सद्गुरु संतों के पास बैठना है, अच्छे साहित्यों का अध्ययन करना है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना है। आजकल ज़माना एआई का है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, यानी इंटरनेट और मोबाइल का ज़माना है। तो मोबाइल में भी अच्छे से अच्छे पदार्थ मौजूद हैं, जो भी मटेरियल आप चाहते हो वही मिलेगा आपको। आप कचरा देखना चाहते हो तो मोबाइल का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो कचरा ही, डस्टबिन भरा हुआ है वहाँ पर, कचरा खाता बदबू से भरा हुआ है। आपको फूलों की बगिया जैसे सुगंधित द्रव्य चाहिए, मिष्ठान्न चाहिए या अच्छी चीज़ें चाहिए, तो वही सर्च करिए। आप सर्च करिए कि मेरा मन शांत कैसे हो, फिर देखिए बढ़िया से बढ़िया वीडियोस आएंगे वहाँ पर। बड़े से बड़े संतों ने बोला है, किताबों में जो रखा है वो सब निकल के आ जाएगा, बढ़िया से बढ़िया, कि मेरा मन शांत कैसा हो। यही सबसे बड़ा सवाल है, अपने मन को कंट्रोल करना, अपने को शुद्ध करना। मैं कौन हूँ, तो फिर वो बिल्कुल आ जाएगा।